तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आंसर की आई है। तो आंसर की देख ली मैंने। तो मेरा जो एग्जाम था वो 27 मार्च को शिफ्ट जो लास्ट शिफ्ट जो होती है थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। मेरा एग्जाम मॉडरेट ही था, ना इजी था ना टफ था। तो मैं एग्जाम दे के आया था 27 तारीख को। तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए थे और थोड़े से मैंने तुक्के भी मार दिए थे। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो बना के नहीं बताया था कि मेरा एग्जाम कैसा गया और कितने मैंने अटेम्प्ट करे और ये सारी चीज़ें नहीं करी थी। तो मेरा जो मेन जो इंतज़ार था वो इंतज़ार था कि जब आंसर की आएगी तब मैं अपने मार्क्स चेक करूँगा। तो मार्क्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। मेरे को लगा था कि 80 प्लस तो मेरे मार्क्स होंगे ही, पर अभी जो मेरे मार्क्स हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि जो मेरे एग्जाम से पहले मैं एनटीपीसी के कम से कम 20 से 30 मॉक्स जो फुल मॉक्स है वो लगा के गया था मैं एग्जाम देने। और जो मॉक थे वो मॉक में मेरे जो मार्क्स थे वो आप देख सकते हैं कि मैंने डाल रखे हैं। कुछ मॉक्स की जो मैंने वीडियो है वो अपनी शॉर्ट्स चैनल में डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं वो मेरे मॉक्स की वीडियो। तो 20-30 मॉक्स लगा के गया था। अच्छे से मैंने टाइम मैनेजमेंट करना मेरे को आता था, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने क्या कर दिया, मैंने सिली मिस्टेक कर दिए कुछ क्वेश्चन में। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ जिसमें मैंने सिली मिस्टेक कर दिया। तो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि बताना था कि ये इनमें से कौन सा हमारा एक नॉन मेटल है। तो उसमें जो ऑप्शन थे वो थे पोटेशियम, सल्फर, सोडियम। पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम था। ठीक है, ऐसे था ऑप्शन। तो मेरी जो सिली मिस्टेक हुई यहाँ पे ये हुई कि मैं जो एग्जाम हॉल में उस पोटेशियम को फॉस्फोरस पढ़ रहा था। बार बार मैंने 3 बार पढ़ा था। ठीक है, 3 बार पढ़ने के बाद भी मैंने उस पोटेशियम को क्या पढ़ा, फॉस्फोरस ही पढ़ा। तो मैं वहां पे क्या लगा के आ गया, फॉस्फोरस को लगा के आ गया, सॉरी पोटेशियम को लगा के आ गया जो मैंने फॉस्फोरस पढ़ा था। वो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, जो कि बहुत ज्यादा ही सिली मिस्टेक हुई मेरे से। तो एग्जाम का प्रेशर ही कुछ ऐसा था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं पोटेशियम को बार बार फॉस्फोरस पढ़ रहा था। मैंने 3-4 बार मैंने पढ़ा तो फॉस्फोरस ही पढ़ा, और मेरे को पता था कि फॉस्फोरस और सल्फर दोनों क्या होते हैं, दोनों एक नॉन मेटल होते हैं। तो मैंने देखा यार ऑप्शन में जो दोनों नॉन मेटल कैसे दिया दे सकते हैं वो लोग। लेकिन फिर मेरा ध्यान नहीं गया कि वो पोटेशियम था, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ था, सिंबल तो थे नहीं। तो ये मेरी गलती हो गई। दूसरा जो क्वेश्चन एक ऐसा था, उसने था कि जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो ये मेरे को पता था कि ये टर्सरी सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है, तो मैं टर्सरी सेक्टर ही लगा के आया। लेकिन मैंने आंसर की में देखा तो मेरा जो ऑप्शन मार्क है वो सेकेंडरी सेक्टर मार्क है। और पता नहीं कैसे सेकेंडरी सेक्टर उसमें मार्क है, लेकिन मैं तो पूरा याद है मेरे को कि मैं टर्सरी सेक्टर ही लगा के आया था। क्योंकि मैंने अपना लॉजिक लगाया था कि जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली जो होता है कैलिफोर्निया को बोलते हैं, और कैलिफोर्निया में बहुत सारे जो कंपनीज स्टैब्लिश हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। तो ये सारी चीजें क्या करती है, ये सारी कंपनीज हमें सर्विस ही प्रोवाइड करती हैं। इसलिए जो अमेरिका की जो मैक्सिमम इकोनॉमी है वो सर्विस सेक्टर पे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किए थे अपने पेपर में, तो मैंने टोटल अपने 93 अटेम्प्ट कर दिए थे, जिसमें से मैंने मैथ में 2 क्वेश्चन छोड़े थे, और एक में मैंने तुक्का लगाया था। तो एक क्वेश्चन कुछ अलग ही था। उसमें क्या था, कि दे रखा था जैसे कि हमारे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं वैसा ही क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन उससे एचसीएफ का दे रखा था क्वेश्चन। बोला था ए और बी का एचसीएफ इतना है, बी और सी का एचसीएफ इतना है, सी और डी का एचसीएफ इतना है। तो बता बोला था कि ए बी और सी का जो ऐड होगा, दोनों अगर तीनों को सम करते हैं तो उसका सन न्यूनतम होगा। तो ए इंटू बी इंटू सी का हमें वैल्यू बतानी थी, जिसमें मैं तुक्का थोड़ा सा लगा के आ गया था, जो कि गलत हो चुका है। वो भी गलत हो गया मेरा क्वेश्चन। में मेरे 28 ठीक है, और रीजनिंग में मेरा रीजनिंग में शायद सारे ठीक है, और जीके का तो कह नहीं सकते। तो मेरा ओवरऑल जो मार्क्स बन के आ रहा है वो मैंने थोड़े टोटल 93 अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 12 क्वेश्चन गलत हो गए, 81 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए। और जो काट पीट के जो मेरा मार्क्स बनना है वो 77 के आसपास बन रहा है। और मैंने जो जोन अप्लाई किया था वो मुंबई जोन से मैंने अपना एप्लीकेशन डाला था। तो अगर मैंने अपने मुंबई जोन का देखा, तो मुंबई जोन का जो पिछली साल ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ गया था वो मिनिमम थी 71, और जो मैक्सिमम थी वो 80 थी। तो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा दूंगा कि जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी पिछले साल की। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि हाँ थोड़े से चांसेस है, लेकिन मैं बॉर्डर पे हूँ। अगर नॉर्मलाइजेशन कुछ हुआ, अगर नॉर्मलाइजेशन में मेरे को 2-3 नंबर मिल गए तो मेरा 80 के आसपास नंबर हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है अगर हो जाए तो। बट मेरे को लगता नहीं है कि होगा। नॉर्मलाइजेशन में रेलवे में क्या होता है, 1-2 नंबर ही बढ़ते हैं। ऊपर से कुछ क्वेश्चन जो रेलवे में क्वेश्चन गलत होते हैं वो क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और आपका जो वो क्वेश्चन हटा के आपका 100 में से कैलकुलेट किया जाता है मार्क्स। तो आप भी बताइए आपके कितना स्कोर है, और आपने किस जोन से अप्लाई किया था, मैं देख सकूं कितने बच्चों के स्कोर अच्छे अच्छे आए हैं।
अभी मेरा सीएचएसएल का एग्जाम है 10 अप्रैल को, और मुझे सीएचएसएल का एग्जाम देने जाना है, जो कि मेंस का एग्जाम है। तो मैं अभी उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उससे भी मैं कुछ कुछ मॉक्स डाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे शॉर्ट सेक्शन में मैं मॉक्स डालता हूँ वहाँ पे, और कुछ जो अपडेट होती है वो देता हूँ। तो अगर आपको भी आगे की तरफ जैसे कैसे पढ़ना है, जैसे सीएचएसएल में मेरा जो आया था, मेरा रॉ स्कोर था 161। तो अगर आपको भी जानना है कि कैसे मैंने ये स्कोर अचीव किया, और यहाँ पे मेरा एनटीपीसी जो दे रहा हूँ, एनटीपीसी में सेकंड टाइम दे रहा हूँ। पिछली बार मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, तो मैंने यूजी दिया था, और यूजी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। अगर आपको भी जानना है कि कैसे मैंने मैथ, जीके और रीजनिंग को अच्छे से पढ़ा, जिससे मेरी रेलवे में भी अच्छा स्कोर आया और एसएससी के एग्जाम में भी अच्छा स्कोर आता है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरी ये पहली जो वीडियो है वो जर्नी की है कि मैंने कब से स्टार्ट शुरू किया था अपना लाइक एसएससी की जर्नी। तो मैं एज अ मतलब मेन जो हूँ एसएससी का एस्पिरेंट हूँ, लेकिन मैं रेलवे का भी एग्जाम मतलब कि कोई सारे एग्जाम देता रहता हूँ। सारे एग्जाम देता रहता हूँ, और आपको भी सारे एग्जाम देने चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में है, ठीक है, सिलेबस के अंदर अंदर ही आपको एग्जाम देना चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे कि जैसे यूपी के या स्टेट बोर्ड में कुछ क्या होते हैं, स्टेट के जो हमारे पेपर होते हैं उनमें आते हैं हमारे हिंदी भी आती है, जैसे यूपी में आती है तो हिंदी आती है, तो मैं यूपी के एग्जाम नहीं देता, क्योंकि उसमें हिंदी क्या होती है, पढ़नी पड़ जाती है। तो आप क्या, आपका एम एक होना चाहिए, लेकिन आप जितने भी आपके सिलेबस और क्राइटेरिया में जितने भी एग्जाम आते हैं तो वो आपको जरूर देने चाहिए। तो रेलवे में क्या होता है, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती, बस 3 सब्जेक्ट आते हैं, और 3 सब्जेक्ट में पढ़ता ही हूँ। तो मैंने रेलवे के भी एग्जाम दे दिया, अभी यूजी का भी भरा है, यूजी का भी अगर नोटिफिकेशन आएगा तो यूजी का भी एग्जाम देंगे। तो इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ, और आप भी बता दीजिए आपका कमेंट में कि कितने मार्क्स आपके बने हैं और आप किस जोन से। तो बाय।